देवकीनंदन ठाकुर जी खुद ही हमारे साथ आ चुके हैं। सीधे मैं उनसे जान लेती हूं। देवकीनंदन ठाकुर जी, जिन शब्दों का इस्तेमाल आपको बीसीसीआई के लिए करना चाहिए था, अब चूंकि शाहरुख खान के नाम में खान लगा हुआ है तो निशाने पर ले लिया शाहरुख खान को, जिन्होंने कैसे खरीद लिया, ये देश के गद्दार हैं और पता नहीं क्या क्या कहा है। चित्रा त्रिपाठी जी, आपको और आपके व्यूअर्स को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2026 की शुभकामनाएं। और आपने कहा खान लगा हुआ है इसलिए हमको तकलीफ है। ना हमको खान से तकलीफ है, ना हमको पान से तकलीफ है। हमको तो बस हिंदुस्तान के और हिंदुओं के प्रति जो शत्रुता रखते हैं उनसे सख्त तकलीफ है। और ये तकलीफ मिस्टर केकेआर को समझनी चाहिए कि उसे हीरो बनाने वाले भूले ना अपने सर्कस के दिनों, उससे हीरो बनाने वाले, सुपरस्टार बनाने वाले, उससे केकेआर का मालिक बनाने वाले हिंदुस्तान के हिंदू भी हैं और बहुसंख्यक हिंदू हैं। और उसी बांग्लादेश में उन्हीं हिंदुओं का कत्लेआम हो, जिंदा बच्चे और बच्चियां जलाए जाएं। चित्रा जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए। 6-7 साल की बच्ची को कोई जिंदा जलाए जिस देश में, उस देश के साथ मेरे कोई काम होना चाहिए। जो बच्ची जिस धर्म सरकार से बोलिए ना देवकीनंदन ठाकुर साहब, ये बातें तो आपको सरकार से बोलनी होंगी। अब देखिए, ढाका में हमारे विदेश मंत्री मौजूद हैं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर से वो मुलाकात कर रहे हैं। ढाका में है तो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। वो बीसीसीआई बायकॉट करे ना बांग्लादेश की, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं आप कि बांग्लादेश का पूरी तरह से बायकॉट हो, हमारे लोगों को, हिंदुओं को मारा जा रहा है। अभी जब मैं कथा कर रहा था मुंबई में 3 दिन पहले, लगातार इस विषय पे मैं बोला हूं, जहां 50,000 1 लाख आदमी मौजूद था जी। मैंने लगातार बीसीसीआई को भी कहा है, सरकार से भी निवेदन किया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जितकू दिखे भरी परा तो उतकू नाचे समिया रात। हम भगवान को और अपने धर्म को और देश को और अपने सनातनियों को चाहने वाले लोग हैं। हमने सरकार से भी निवेदन किया है कि बांग्लादेश का वॉकआउट करो। हमने बीसीसीआई से भी कहा, बीसीसीआई की रोटी थोड़ी खा रहे हैं हम लोग। बीसीसीआई हमारे घर में थोड़ी रोटी भेज रही है। तो आपकी बात गंभीरता से ले नहीं रही है देवकीनंदन ठाकुर जी। बीसीसीआई कहां गंभीरता से ले रही है? अरे बीसीसीआई भी लेगी और मिस्टर केकेआर भी लेंगे, और हमको लग रहा है आप भी लेंगी। जैसे अभी बोला है, अभी हमको पता चला है, हमने आगे बोला है, तो ऐसा नहीं होगा ना रातों रात हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है बांग्लादेशी क्रिकेट आईपीएल नहीं खेल पाएगा, ये आप समझ लीजिए। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाला समय बताएंगे केकेआर को, क्या करेंगे। संवैधानिक जो राइट है हमारे, जो हमें संविधान अधिकार देता है, उस हिसाब से राइट उसका प्रयोग करेंगे। और निश्चित तौर पे आपको विश्वास दिलाते हैं, मिस्टर केकेआर या तो उस बांग्लादेशी क्रिकेट को निकालेंगे या फिर पूरी केकेआर का ही वॉकआउट होगा। आप जिसको मिस्टर केकेआर कह रहे हैं, उन्होंने पूरी जो क्रिकेट की नियम कायदे कानून होते हैं सब फॉलो किया। उसके बाद उस लड़के को उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर, वो बांग्लादेशी है इस आधार पर नहीं, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में शामिल कराया। फिर आपको सरकार से और बीसीसीआई से कहना चाहिए देवकीनंदन ठाकुर जी, अगले महीने वर्ल्ड कप T20 का आयोजन हो रहा है ईडन गार्डन में। 3-3 मैच बांग्लादेश की टीम वहां पर खेलेगी, आपके देश के भीतर आकर वो मुकाबला खेलेगी। क्या कर लेंगे आप? देखिए, आप एक बात समझिए, आईपीएल में और विश्व कप में पूरे विश्व लेवल के और एक आईपीएल लेवल के, और एक आईपीएल में भी एक टीम में और एक टीम में भी एक खिलाड़ी। आप एक बात सोचिए, कल्पना, जब वो बीसीसीआई ने उस खिलाड़ी को रखा था तो टीम और टीम मैनेजमेंट ने क्यों नहीं खरीदा उसको? इन्होंने क्यों खरीदा उनको? जो जमीर औरों का जगह वो इनका क्यों नहीं जगह? और भी तो ले सकते थे ना उसे, और किसी ने क्यों नहीं लिया? यही क्यों लेंगे उसे? देवकीनंदन ठाकुर जी, मेरा ये सवाल है, जिस हीरो ने इस देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया हो, उसको बार बार अपने देशभक्त होने का प्रमाण क्यों देना पड़ता है? शाहरुख खान, अगर शाहरुख खान के बजाय कुछ हिंदू नाम वाले होते तब आप लोग इतना तीखा निशाना साधते नहीं उन पर। यह बात तो सच है ना।
आज मैं आपसे अब क्या कहूं, मैं उस व्यक्ति से पर्सनल तो मेरी कोई दुश्मनी है नहीं, मैं तो उसे मिला नहीं, ना ही मिलना चाहता हूं, ना ही उसका नाम लेना चाहता हूं। और आप लोग बार बार नाम ले रहे हैं, मैंने तो कभी नाम लिया भी नहीं है। मिस्टर KKR, मिस्टर KKR इस देश को कुछ नहीं दिया उस व्यक्ति ने। इस देश ने बहुत कुछ दिया है, इस देश ने बहुत कुछ दिया है, इस देशवासियों ने बहुत दिया है, जहां हिंदू बहुसंख्यक है। और जब हिंदू बहुसंख्यक है तो इस व्यक्ति को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहां हिंदू जिंदा जलाए जा रहे हैं, जहां हिंदू बच्चियां जिंदा जलाई जा रही हैं, कम से कम उन लोगों को, उनकी भावनाओं को आहत न करे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं देवकीनंदन ठाकुर जी, तीन अलग अलग जो टीमें हैं उन्होंने बोली लगाई थी बांग्लादेश के इस खिलाड़ी के लिए। दिल्ली कैपिटल, चेन्नई सुपर किंग और फिर KKR, जिनमें KKR ने सबसे ज्यादा पैसा देकर इनको खरीदा। तो ऐसा नहीं था कि और किसी ने बोली नहीं लगाई, लेकिन ज्यादा पैसा जिसने दिया ये खिलाड़ी उसका हो गया। चित्रा जी, अगर ये खिलाड़ी और किसी में होता तो हम उसका भी विरोध करते। अब दोबारा किसी और में भेज के देख लो, हम उसका भी विरोध करते। इससे पहले बांग्लादेशी पूरे लोग कितनी टीमों में रहे, कितने खिलाड़ी खेले, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी भी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, आज तकलीफ क्या, जो तकलीफ अरे तो बांग्लादेश के साथ जो हो रहा है वो हमारी सरकार वहां पर बैठकर जाके बात करे ना। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्यों कत्लेआम हो रहा है, वहां पर बताए तुम्हारी औकात क्या है, हमारी वजह से तो तुम अस्तित्व में आए। बांग्लादेश को क्यों नहीं समझाया जा रहा है ये बात? ये तो डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत होगी ना, खिलाड़ियों के लेवल पे थोड़ी ना बातचीत होगी। देवकीनंदन ठाकुर जी, आपको इतने लोग सुनते हैं, लाखों लाखों लोग देश और विदेश में सुनते हैं, आप इस तरह की बातें करेंगे? चित्रा त्रिपाठी जी, आपको एक बात बताता हूं मैं आपको, मैंने अपने लेवल पे क्या क्या किया है। मैंने उस कथा में ये भी कहा है, किसी भी बांग्लादेशी को अपने यहाँ काम मत दो, और जो बांग्लादेशी काम कर रहा है उससे यहां से तुम जाके कोई सामान मत लो। और 50,000 लोगों ने भरे पंडाल में संकल्प कर लिया कि हम ये नहीं करेंगे। तो मेरी हिंदुओं के साथ संवेदनाएं मैंने किया। मेरे हाथ में देश नहीं है, आपके हाथ में देश नहीं, आपके हाथ में चैनल है, और आपके हाथ में चैनल है तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं चैनल पे क्या चलाऊं, क्या नहीं चलाऊं। मेरे हाथ में कथा पंडाल है, मैं सोच सकता हूं कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। वैसे ही मिस्टर KKR के हाथ में देश नहीं है। अरे लेकिन हिंदू धर्म का प्रचार करते करते ऐसा तो है नहीं कि मतलब मुस्लिम लोगों को लेकर एक अलग तरह की भावना और उसमें सबसे बड़े नाम को निशाने पर ले लो। भाई शाहरुख खान से बड़ा नाम तो कोई है नहीं बॉलीवुड में, उसी को पकड़ दो और उसी को मतलब पीछे पड़ जाओ। बिल्कुल, अरे क्या नाम बड़ा है? हाँ बिल्कुल, मैं तो नाम ही नहीं ले रहा। आप 25 बार, देखिए आप 25 बार नाम ले चुकी हैं, हमने एक भी बार नाम ही नहीं लिया मिस्टर KKR का। हमने तो एक भी बार नाम ही नहीं लिया है। रही बात हमारी नजर में अगर मुसलमानों में कोई बहुत बड़ा नाम है तो वो अब्दुल कलाम जी से बड़ा कोई नाम ही नहीं है। तो कौन है मिस्टर KKR? हाँ, तो मैं तो शाहरुख खान को समझ रही थी, आप किसी और की बात कर रहे हैं। कौन है मिस्टर KKR? अरे मैंने कहा मैंने नाम नहीं लिया, मैं क्या उसी व्यक्ति से रहा हूं जिसका नाम आप ले रही, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया जिससे वो बदनाम हो जाए। बस अपना मैसेज पहुंचाना है कि ये मैसेज समझ लो कि 100 करोड़ हिंदुओं को दर्द हुआ है तुम्हारे इस कृत्य से, तुम्हारे कुकर्म से। तुम इस देश में रहते हो, इस देश ने तुमको हीरो और स्टार और सुपरस्टार बनाया है, तो उस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के साथ तुम्हारी भावना जुड़ी होनी चाहिए। ठाकुर जी, हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी इजाजत हो तो मैं वो सवाल ले लूं। जवाब नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब बड़ा सवाल यह है कि देखिए टीम खरीदी जा चुकी है, पैसे दिए जा चुके हैं, ऐसे में आप विरोध करते रहिए। इसके पहले पहलगाम में हमला हुआ, हमने देखा पाकिस्तान को लेकर पूरे देश की जनभावना थी कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलें, लेकिन BCCI ने निर्णय लिया, पाकिस्तान के साथ मैच हमें खेलना पड़ा। तो वैसे ही जो नियम होते हैं उन नियम के आगे आपको झुकना पड़ता है। हम पाकिस्तान का बायकॉट कर दें, हम बांग्लादेश का बायकॉट कर दें, हम दूसरे देशों का बायकॉट करने लगे, अगर इस आधार पर क्रिकेट या दूसरे खेल चलने लगेंगे तब तो सबसे ज्यादा नुकसान वो हमें करेंगे। आगे आने वाले वक्त में कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला अगर होगा फिर भारत में उसका बायकॉट किया जाएगा कि भारत में हम नहीं देंगे। देखिए आप एक बात समझिए, IPL का निर्माण इसलिए हुआ था जिससे भारतीय लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। भारत IPL में और वर्ल्ड कप में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान में हमारे भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में जाता है जब वर्ल्ड कप होता है, लेकिन IPL में हमारे लोग आगे जाते हैं।
लेकिन कुछ लोग बाहर से हम इसलिए ले आते हैं लोग जिसे नाम जाने। अब एक टीम में एक खिलाड़ी अगर है, वो भी उस देश का जिस देश में मेरे बहुसंख्यक लोगों की हत्याएं हुई है, उस देश के खिलाड़ी को अपनी टीम में इसलिए खिला रहा है क्योंकि भाई मैं आपसे कह रही हूँ देवकीनंदन ठाकुर जी, आप शाहरुख खान पे क्यों निशाना साध रहे हैं? आप सरकार से क्यों नहीं कह रहे हैं कि सरकार बात करके हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे? शाहरुख खान तो जाके सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे नहीं, या आप चाहते हैं बांग्लादेश से सारे रिश्ते खत्म कर लिए जाएं? मैं तो ये चाहता हूं कि बांग्लादेश में एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, हिंदुओं की सुरक्षा घोषित की जाए, जहां हिंदुओं के किसी भी एक बच्चे को मारा ना जाए, जहां छोटी बच्चियों को सुरक्षित किया जाए, जहां किसी को जिंदा नहीं जलाया जाए। और यहां पर अगर कोई हिंदू तैसी बन रहा है ना इस देश में, तो उससे पूछा जाएगा तेरे घर में किसी व्यक्ति को जिंदा जलाया जाएगा तो तेरे दर्द होगा कि नहीं होगा? उसके भी दर्द होगा। आज वो लेकिन आपके चाहने से बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन जाएगा, आपकी चाह लेने से क्या हो जाएगा? किसी ने तो चाहा था जब बांग्लादेश बना, किसी ने तो चाहा था जब पाकिस्तान बना, किसी ने तो चाहा होगा कि तभी तो अफगानिस्तान बना। अब अगर हम लोग चाह लेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुस्तान बने तो बांग्लादेश में हिंदुस्तान बन जाएगा। चाहा ही तो आगे संकल्प की तरफ जाती है। अगर हम लोग सब चाह लेंगे तो बांग्लादेश कितना सा है, क्या कर लेगा, जहां वो सरेआम हमारे हिंदुओं को मार रहा है। अगर हम सब चाह लेंगे, मैं तो आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि बांग्लादेशी किसी क्रिकेटर को, बीसीसीआई से निवेदन कर रहा हूं, बांग्लादेशी किसी क्रिकेटर को हमारे देश में नहीं खेलने दो। लेकिन सरकार आपकी बात मान रही है ना, बीसीसीआई आपकी बात सुनने को तैयार है, और दूसरी तरफ केकेआर वालों ने तो खरीद ही लिया है। तो अब क्या करेंगे देवकीनंदन ठाकुर जी? आखिरी सवाल, क्या करेंगे फिर आगे आप? देखिए, केकेआर एक व्यक्ति को निकाल दे, आराम से खेले, अगर नहीं निकालेगी तो विरोध होगा और उसके हर मैच में विरोध होगा। और हम भी एक दिन उसको करके दिखाएंगे कि सनातनी भी हर जगह पर ऐसा कर सकते हैं, जैसे वो अपने धर्म के लोगों को, विदेश के लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनको ऐसा करके दिखाएंगे कि हमारे ही सनातनी आप शाहरुख खान को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं? नहीं, मैं मानवता के चश्मे से देख रहा हूं। मानवता, आपके दिल में दर्द नहीं हो रहा? उस व्यक्ति को जिंदा जलाया, पेड़ पे लटका के उस बच्ची को जलाया, आपके मन में दर्द नहीं हो रहा? आपके व्यूअर्स नहीं आपको कुछ नहीं कहेंगे? आप एक बार इस मिस्टर को क्यों नहीं कह रहे कि मेरी भावना का ध्यान रखते हुए, मैं जानता नहीं। अरे मैं तो चाहती हूँ बांग्लादेश का कोई भी क्रिकेटर नहीं खेले, मैं तो चाहती हूँ बांग्लादेश का एक खिलाड़ी नहीं आए अगले महीने वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मैं तो चाहती हूँ सारे संबंध ही खत्म कर लो बांग्लादेश से, हमारे लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ अगर कत्लेआम हो रहा है तो। लेकिन मेरे चाहने से तो कुछ कर नहीं रही है ना सरकार। मेरे चाहने और आपकी चाहने से क्या होगा? दो देशों के रिश्ते अलग अलग आयामों को जोड़ते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। केवल हिंदू हितों की बात कर देने से नहीं हो जाता है ना, हमारे सोचने से क्या हो जाएगा? आपकी जो सरकार है उसको यह निर्णय लेना है ना कि वो सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करवाती है दबाव डलवाकर। मेरे टीम में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। मेरे घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार जो कर रही है वो करे और उससे और बेटर करना चाहिए। मैं आपके चैनल से कह रहा हूं बीसीसीआई को किसी बांग्लादेशी को आईपीएल में नहीं खिलाना चाहिए। 7 खिलाड़ी बांग्लादेशी थे जिनको ऑक्शन के लिए लेकर आया गया था, उनमें एक खिलाड़ी को चूज किया गया। 3 अलग अलग टीमों ने बोली लगाई थी, लेकिन निशाने पर फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब आगे आप क्या करेंगे, आपकी बातों का कितना असर होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इससे कम से कम माहौल ना बिगड़े, इसकी भी हम कामना करते हैं जिस तरह के हालात मौजूदा वक्त में बने हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।